हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 2024 में क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड का, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। तो चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो पहले क्यू डेटा स्ट्रक्चर है क्या? क्यू डेटा स्ट्रक्चर है क्या? तो ये हमारा क्या है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि हम एक साइड से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और दूसरे साइड से एलिमेंट को आउट करेंगे। मीन्स एक साइड से हम एलिमेंट को डालेंगे और दूसरे साइड से हम एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो इधर से, जैसे लेट से जूम, हम इस साइड से पीछे से हम एक एलिमेंट डाले, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो सबसे पहले बाहर कौन आएगा? वन ही आएगा ना, एक। फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा। ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है रियल लाइफ में? वो जो हम लोग टिकट काउंटर पे, रेलवे टिकट काउंटर पे जो टिकट लेने के लिए खड़े रहते हैं, तो जो पहले सबसे पहले एक नंबर पे रहता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। फिर दो नंबर वाले को, फिर तीन नंबर वाले को, फिर चार नंबर वाले को। और जो सबसे पहले टिकट लेगा एक नंबर, वो पहले बाहर जाएगा, फिर दो नंबर जाएगा, फिर तीन नंबर जाएगा। तो इसमें सबसे सुटेबल कौन सा है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो आंसर डी। आई, एफ मीन्स फर्स्ट, सबसे पहले। आई मीन्स इन। आई का फुल फॉर्म क्या होता है? इन, फीफो। तो आई मीन्स क्या हो गया? इन। इन मीन्स अंदर, जो पहले अंदर जाएगा। एफ आई मतलब जो पहले अंदर आएगा। एफ ओ मतलब वही पहले बाहर आएगा, आउट। वो मतलब आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके नाउ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे। हमारा क्वेश्चन नंबर दो क्या है? सी आउट इज ए और एन। सी आउट क्या है? तो सी आउट हम लोग कहाँ पढ़े हुए हैं? सी प्लस प्लस में। सी आउट कहाँ पढ़े हुए हैं? सी प्लस प्लस में। और इसका एक सी आउट का यूज किस लिए किया जाता है सी प्लस प्लस में? तो प्रिंट कराने के लिए, किसी भी चीज़ को हमको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सी आउट फंक्शन। और सो ये क्या है? सी आउट, इट इज एन आउटपुट फंक्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीन पे। बूल, हमारा बूल क्या है? तो बूल इज ए और एन। बूल क्या है? तो बूल एक हमारा डेटा टाइप है जो क्या बताता है? ट्रू और फॉल्स। कोई भी कुछ कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी कुछ स्टेटमेंट ये दिया हुआ है तो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं? बूल डेटा टाइप। सो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है हमारा? एस क्यू आर टी। एस क्यू आर टी जो फंक्शन है वो कहाँ पे अवेलेबल है, किस हेडर फाइल में? तो मैथ डॉट एच। एस क्यू आर टी क्या है? स्क्वायर रूट। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्क्वायर स्क्वायर रूट। जैसे मान लेते हैं हमारा फोर है, तो फोर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? टू। तो कंप्यूटर साइंस में जैसे ही हम लिखेंगे एस क्यू आर टी ऑफ फोर, ये क्या रिटर्न कर देगा? टू। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल है? तो ऑप्शन सी, मैथ डॉट एच में। नाउ नॉर। नॉर हमारा क्या है? एक नॉर जो है वो हमारा क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेटर है। आंसर डी। तो नॉर, जैसे नॉर है वैसे हमारे पास और क्या है? नैंड, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट और एंड, ये सारे हमारे क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हैं। सो आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। इंसर्टिंग एन आइटम, इंसर्टिंग एन आइटम इनटू द स्टैक, मतलब कि स्टैक में कोई वस्तु अगर हम डालेंगे तो कब डालेंगे? स्टैक दिखता कैसा है? स्टैक ऐसा होता है देखने में। ये हमारा क्या है? स्टैक। इसमें ये कितना भी हो सकता है। अभी हम तीन ब्लॉक हैं, एक दो तीन, बट इसमें हम कितना भी ले सकते हैं, 50 100 जितना मन करे उतना ले सकते हैं। तो इस ये हमारा क्या है? स्टैक। इस स्टैक में
हम लोग क्या करेंगे, कोई एलिमेंट कब डालेंगे, जैसे मान लेते हैं इस स्टैक में 3 ब्लॉक हैं, 1 2 3, तो अगर ये 3 हम फुल कर देंगे, 3 एलिमेंट हम डाल देंगे, तो क्या होगा फिर, और चौथा हम डालेंगे नहीं, उसके बाद हमको खाली करना पड़ेगा। तो हम इसमें एलिमेंट कब डालेंगे, कोई भी वस्तु को, एलिमेंट मतलब वस्तु, कब हम डालेंगे, या एलिमेंट कहें या आइटम कहें या वस्तु, सब सेम है। तो हम कब डालेंगे, जब ये खाली रहेगा। तो खाली रहेगा तो हम डालेंगे, तो जो डालेंगे किसी वस्तु को या किसी आइटम को, उसको क्या बोलते हैं, पुश। पुश। और जो जब ये फुल हो जाएगा या कोई भी एलिमेंट को हम निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप। तो सो आंसर इज बी, पुश पॉप। पहले हम पुश करेंगे फिर पॉप करेंगे, क्योंकि पहला क्या है हमारे पास, इंसर्ट करना। इंसर्ट करना मतलब वस्तु को डालना, इंसर्टिंग एन आइटम मतलब वस्तु को डालना। सो पहले हम पुश करेंगे फिर पॉप करेंगे। अब आते हैं 7, विच केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन टेक्स मैक्सिमम टाइम। डेटा स्ट्रक्चर में जो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसमें इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ए, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब आते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शनल डिपेंडेंसी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम लोग किस चीज़ से इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम लोग किस चीज़ से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन। इसमें से कोई भी चाहिए हमारे पास। फंक्शनल डिपेंडेंसी जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, प्राइमरी की और नॉन की, दोनों। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, डी। अब आते हैं 9, विच वन इज डीबीएमएस लैंग्वेज। डीबीएमएस का लैंग्वेज कौन सा है, तो डीबीएमएस का लैंग्वेज क्या है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर, STRUCTURED, स्ट्रक्चर, QUERY, क्वेरी, LANGUAGE, लैंग्वेज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए क्लास रिप्रेजेंट्स, कोई क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है। एक क्लास जो है, सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, ए, विरासत, इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। द बुलियन फंक्शन ए प्लस बी सी इज ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ। ये जो ए प्लस बी सी है, ये किस चीज का रिड्यूस्ड छोटा रूप है, किस चीज का छोटा रूप है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा बी। कैसे, तो ए प्लस बी, फिर आते हैं ए प्लस सी, इसको अगर हम छोटा इसको करेंगे सॉल्व, तो इसका क्या आ जाएगा, ए गुना करेंगे तो ए, उसके बाद ए को हम किससे गुना करेंगे, सी से, तो ए सी, प्लस बी और ए को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, फिर प्लस बी और सी को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी। अब आते हैं ये ए और ये दो ए जब एक साथ हो तो क्या होगा, तभी हम ए ही कह सकते हैं। तो एक ए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हम ए को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + सी + बी +BC। तो ये 1 है, 1 प्लस कुछ भी, वो सब क्या हो जाएगा, 1। अब 1 इंटू दिस, तो ये ए ही रह जाएगा प्लस बी सी। तो ए प्लस बी सी का छोटा रूप, ये छोटा रूप है किस चीज का, तो इसका A+B इंटू A+C का। सो आंसर ये क्या होगा हमारा, बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेस ऑफ ऑक्टल नंबर इज, ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, ऑक्टल मतलब क्या होता है, 8। सो बेस क्या हो जाएगा, 8। बाइनरी नंबरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो बाइनरी नंबर को जब रिप्रेजेंट करना है तो उसमें कौन कौन सा होगा, बाइनरी नंबर में हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जानते हैं 0 एंड 1, 0, 1। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू डीबीएमएस, डीबीएमएस से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एंटिटी डीबीएमएस से रिलेटेड होता है, एट्रीब्यूट भी होता है, रो भी होता है। क्लास डीबीएमएस में कोई क्लास नाम का चीज नहीं होता है। सो क्लास, कक्षा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षा, वो नहीं है।
नहीं होता डीबीएमएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू डिलीट टेबल? कौन सा कमांड एसक्यूएल का हम लोग टेबल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं? किसी भी कोई टेबल ऑलरेडी अगर बना हुआ है, ऐसा कोई भी अगर टेबल ऑलरेडी बना हुआ है ऐसे, तो किसी भी एलिमेंट को मान लेते हैं इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे ये, तो इसलिए ये नहीं होगा। डिलीट करना है, क्वेश्चन क्या है, डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो डिलीट करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? ड्रॉप टेबल, टेबल को ही डिलीट कर देंगे, डिलीटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ऑप्शन इसमें से कौन हो जाएगा? बी, टैली। टैली का हम लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एस टी टी पी स्टैंड फॉर, एस टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18। विच वन इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर का सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब आते हैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर, टैक्स CALC फंक्शन का यूज, मतलब इज ये है क्या? तो ये क्या है? यूजर फंक्शन नेम, बस एक यूजर के द्वारा एक फंक्शन का नाम है और कुछ नहीं है, ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ फंक्शन नेम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर, फ्रेंड फंक्शन, मित्र फंक्शन का यूज किस लिए यूज किया जाता है? मित्र फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जा सकता है फ्रेंड फंक्शन का? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर। तो कितने क्लास के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन को? 2 क्लासेज, 1 क्लासेज, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। यस, ऑब्जेक्ट एंड क्लास के लिए यूज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए क्लास वर्क एज टेम्पलेट फॉर, एक क्लास जो है टेम्पलेट का काम करता है किसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्लास वर्क एज टेम्पलेट फॉर, एक क्लास टेम्पलेट का काम करता है वो किसके लिए? तो हमारे पास हो जाएगा मेथड के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 21 का सी। ऊप, विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट कोड रिजोल्यूटी, ऊप का कौन सा फीचर कोड रिजोल्यूटी को इंडिकेट करता है? कोड के रीयूजेबिलिटी को कौन सा फीचर इंडिकेट करता है? तो इनकैप्सुलेशन। रीयूजेबिलिटी, पोलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? मेनी फॉर्म, बहुत सारा रूप, तो बहुरूपिया हो जाएगा। तो रीयूजेबिलिटी को कि हम रीयूज कर सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्रम। तो विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेटेड कोड के रीयूजेबिलिटी के लिए कौन सा हो जाएगा? इनहेरिटेंस। द फीचर by which one object can interact with another object is, कौन सा फीचर है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है? इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग के थ्रू ये फीचर जो है मैसेज पासिंग, संदेश गुजरना, इसके थ्रू ऑप्शन सी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है। इंटरेक्ट मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ अंत क्रिया वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर कौन सा है इसमें से? इसको, ये क्या है हमारा? यूनरी ऑपरेटर। ये क्या है हमारा? यूनरी ऑपरेटर। ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये भी कोई ऑपरेटर नहीं, ये हमारा हो जाएगा बिट वाइज ऑपरेटर। सो आंसर बी, 24 का बी। लॉजिकल एंड, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड के लिए लॉजिकल एंड कौन सा है इसमें से? तो ये है हमारा लॉजिकल एंड, 25 का बी। 26 क्वेश्चन नंबर
आ जाइए हमारा 26। ए सी प्लस प्लस लाइन एंड्स विद विच सिंबल, सी प्लस प्लस लाइन जो है किस सिंबल से एंड होता है? तो सी ये होता है हमारा किस चीज से? सेमी कोलोन से। लेकिन ये नहीं होगा, होगा वर्ड है सेमी कोलोन, लेकिन सेमी कोलोन देते कैसे हैं? ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोलोन। यहाँ ये क्या है हमारा? सेमी कोलोन, ये अंदर में। सो ऐसे कह सकते हैं, अगर हम आंसर ए कह रहे हैं तो इसके अंदर ब्रैकेट में ये थोड़ा गलत दे दिया है, क्या होगा? डॉट और कॉमा। सो एक कह सकते, अगर हम ए कह रहे हैं तो ऐसे होगा, सेमी सेमी कोलोन लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये होगा, कोलोन नहीं होगा। ये कोलोन है और ये हमारा सेमी कोलोन है, तो आंसर ये। लेकिन ब्रैकेट में हमारा हम क्या देंगे? ये। निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सिंटेक्स फॉर पॉइंटर, पॉइंटर के लिए वैलिड सिंटेक्स इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए इंट स्टार आईपी। आईपी क्या है हमारा? जस्ट एक वेरिएबल नेम है ये। और स्टार ये हमारा क्या है? पॉइंटर। तो ये स्टोर क्या करेगा? एड्रेस, किसी भी कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। हैश मीन फंक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हैश मीन फंक्शन जो है ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है, प्री प्रोसेसर है, लिटरल्स है? नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ द अबव। द एलिमेंट्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट आर स्टोर्ड इन, लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं? एनीवेयर इन द डिस्क, जो डिस्क है उसके में कहीं भी हम कर सकते हैं। सो आंसर सी, 29 का सी। ए पैरेंथेसिस चेकर प्रोग्राम कैन बी बेस्ट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, पैरेंथेसिस चेक करने वाले प्रोग्राम को हम लोग सबसे अच्छा किससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? स्टैक से। पैरेंथेसिस क्या होता है? कोष्टक चेकर। ये क्या है? कोष्टक चेकर इसको बोलते हैं। ये क्या है? पैरेंथेसिस। तो इस वाले प्रोग्राम को हम लोग किससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये हो गया हमारा, ये सब सिंबल जो है पैरेंथेसिस चेकर के लिए, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट किससे कर सकते हैं? स्टैक से इजिली। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए गिवन आइटम इन ए कलेक्शन ऑफ आइटम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तुओं के संग्रह। बहुत सारा वस्तु दिया गया है, उसमें से एक वस्तु के स्थान को फाइंड आउट करना है, उसके लोकेशन को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग क्या, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सर्चिंग। यहाँ पे हिंदी में खोज खोज दोनों दिया हुआ है, बट इंग्लिश में डिस्कवरिंग, फाइंडिंग, सर्चिंग एंड माइनिंग। सर्चिंग होता है कंप्यूटर साइंस में, हम लोग सर्च करते हैं, कोई एलिमेंट है उसको हम लोग जा करके उसको कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से, आइटम से हम लोग सर्च करते हैं। सो आंसर सी। 32 का क्या होगा? क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो नॉन एज, क्विक सॉर्ट का दूसरा नाम हमारा क्या है? पोर्शन सॉर्ट, पोर्शन सॉर्ट या पार्टीशन सॉर्ट। सो 32 का डी, एसक्यूएल, रोलबैक इन एसक्यूएल। रोलबैक जो है एसक्यूएल में इज ए डैश स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट है? कि एसक्यूएल में जो रोलबैक, रोलबैक मतलब पीछे हटना, वो कैसा स्टेटमेंट है? तो टीसीएल स्टेटमेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 33 का ए। 34 का, द डेटाबेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, डेटाबेस इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, सारे निम्नलिखित में से सारे कंपोनेंट्स को, किसको छोड़ के? डेटाबेस में डीबीए होता है, डेटाबेस होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता है। सो आंसर डी। 34 का क्या होगा? डी। 34 का डी, सेपरेट फाइल्स। एसक्यूएल में लिखा गया प्रोग्राम स्टेटमेंट कहलाता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट रिटन इन एसक्यूएल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेरी। 35 का ए। आते हैं 36 पे। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सिंबल्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट।
सी प्लस प्लस में जो भी हम लोग कैरेक्टर या सिंबल जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल मतलब हो गया प्रतीक। प्रतीक ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतीक या वर्ग, इस सब दो सबका कलेक्शन जो है, संग्रह, समूह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टर सेट। अब आते हैं 37 पे। सी प्लस सिलेक्शन ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। सी प्लस प्लस में हमको मतलब तीन चार मान लेते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे, तो हम कौन सा इसमें से यूज करेंगे? तो इसमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। सो ऑल द अबव, आंसर डी। 37 का डी। 38 के देखते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कंसोल से पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं फंक्शन इसमें से? तो ए गेट, एंड इन ब्रैकेट सी एच, गेट सी एच। सी प्लस प्लस में which function is used to write a single character to console in C++। C++ में कंसोल पे किसी भी कैरेक्टर को लिखना है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं कमांड? पुट सी एच। ए FTP stands for फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए 40 का ए। 41 कॉलम हेडर इज रेफर्ड एज। कॉलम के हेडर को हम लोग क्या नाम देते हैं? एट्रीब्यूट्स। क्या नाम देते हैं कॉलम के हेडर को? एट्रीब्यूट्स। कॉलम का हेडर मतलब क्या हुआ? लेट्स अज्यूम ये हमारा टेबल है और यहाँ पे लिख दिए, मान लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे दे दिए नाम, यहाँ पे दे दिए एज, उम्र। तो ये हमारा क्या है? हेडर है। ये हमारा एक कॉलम हो गया, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ये हमारा तीन कॉलम हो गया, वन टू थ्री, तीन कॉलम हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? हेडर, हेडिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। नाम क्या है? एट्रीब्यूट्स है। उम्र क्या है? एक एट्रीब्यूट है। द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाई। एब्जॉर्प्शन लॉ का एक्सप्रेशन हम लोग को किससे मिलता है? इससे। कैसे? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ए बी प्लस ए जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, ये कुछ नहीं है। तो ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? बी। और ए क्या होता है? ए ही होता है। तो ए कॉमन ले लिए तो ये वन हो जाएगा। अब वन प्लस एनी थिंग इज वन। सो बच गया ए। तो ये ए आ गया। सो आंसर सी, 42 का सी। सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड एट। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है कहाँ डेवलप हुआ था? तो इसका आंसर तो देखा जाए तो ये भी है ए और डी। तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है क्योंकि 1979 में ही हुआ था। सो ऑप्शन डी हम कह सकते हैं। 44 का डैश इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है हमारा? तो ये एक टोकन होता है। टोकन क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है प्रोग्रामिंग में। आते हैं 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन सा सही नाम हो सकता है? तो इसमें से आंसर चारों है, ए भी, बी भी, सी भी, डी भी। सो ऑप्शन एक और होना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज, बट ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन आंसर चारों होगा। क्वेश्चन नंबर 6। सी प्लस प्लस इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्राम। सी प्लस प्लस किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। इसमें से किसको हम लोग इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर बोलते हैं? इसको। ये हमारा क्या है? इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। सो 47 का बी। सी प्लस प्लस व्हाट इज द साइज ऑफ ए बूलियन वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में बूलियन वेरिएबल का साइज कितना होता है? 1 बाइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी प्लस प्लस इक्विवेलेंट फॉर प्रिंटफ। प्रिंटफ के लिए सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी प्लस प्लस इक्विवेलेंट फॉर प्रिंटफ। प्रिंटफ के लिए कौन सा होता है? तो सी आउट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, किसी चीज को प्रिंट कराना हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप कौन सा है? बोथ, दोनों है, बोथ वाइल एंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 51, 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो डबल कोलोन जो होता है इसी को बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इन सी प्लस प्लस व्हाट इज द साइन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप बाई डिफॉल्ट।
कैरेक्टर डेटा टाइप का साइन क्या होता है, कैसा होता है? तो ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे कि हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। सो आंसर 52 52 का क्या हो जाएगा, सी। 53 का, इफ यू हैव टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड। तो सबसे अच्छा कौन सूट कर रहा है अगर हम लोग को डिसीजन लेना हो तो इफ एल्स इफ, ये सबसे अच्छा है। लूप्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, लूप को अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग कैसी से इम्प्लीमेंट करेंगे? सो वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, किसी से भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसमें से कंस्ट्रक्टर कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। सो 55 का बी, मित्र निर्माता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मित्र निर्माता, ये नहीं होता है। Which of the following concepts means for determining at runtime what method to invoke? इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? Which of the following concept means for determining at runtime what, कौन से मेथड को हम लोग इन्वोक करेंगे, जो मतलब किस लिए? फॉर डिटरमाइनिंग एंड रन टाइम, रन टाइम के समय फाइंड आउट करने के लिए। देखिए रन टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, रन टाइम के समय निर्धारण करना है, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? द डायनेमिक बाइंडिंग, गतिशील बंधन का यूज करेंगे। सो 56 का आंसर सी। विच वन इज इंसर्टेड इन टू रन टाइम, रन टाइम के समय हम लोग कौन सा इंसर्ट कर सकते हैं? सो कॉल बाई रेफरेंस, कॉल बाई रेफरेंस को हम लोग इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड नहीं हो सकता? तो फंक्शन फ्रेंड नहीं हो सकता है। सो 58 का ए। 59 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या है? एस ओ पी, एस ओ पी। तो इसमें से कौन सा होगा, कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हम ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस सी डी। सम, सम मतलब क्या होता है हमारे पास? एस, सम, सम एस ओ पी, एस का एस ओ पी जो है, एस ओ पी, एस का क्या हो जाएगा? प्लस, एस मतलब प्लस, ओ पी, ओ मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, तो पी, पी मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? गुना। तो ए और बी के बीच में गुना है, सी डी के बीच में गुना है, और दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एस ओ पी, सम, जोड़, किस चीज का जोड़? प्रोडक्ट का जोड़, दो प्रोडक्ट का जोड़। सो आंसर डी, 59 का डी। 60 का आते हैं, देखते हैं। 60 का ए और बी ऑप्शन सेम है, बट इसका आंसर जो है होगा क्या? अगर हम बी लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ए या बी, अगर मान लेते हैं हम कहते हैं ए, लेकिन ए भी कब होगा? जब ए डैश होगा, यहाँ पे बी डैश होगा और सी डैश होगा, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, तब जा करके हम कह सकते हैं कि आंसर ये होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए का बार इंग्लिश में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे बार दिया हुआ है। सो बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 60 का ए, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। बूलियन अलजेब्रा इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ, बूलियन अलजेब्रा को हम लोग डिफाइन करते हैं कितने के सेट पे? तो टू वैल्यू चाहिए। हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितना गेट का जरूरत पड़ेगा हमको टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना, इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना गेट चाहिए? दो गेट चाहिए बस। कैसे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे है एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स वाई प्लस एक्स 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 प्लस एक्स जेड गुना कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, एक्स बहुत सारा है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे वाई प्लस यहाँ पे वन प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? जेड है, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? वाई प्लस वाई जेड। तो इसका वैल्यू यहाँ पे वन हो गया, वन प्लस एनीथिंग इज वन। सो एक्स, ये एक्स अकेला बच जाएगा प्लस वाई जेड। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यहाँ पे इसके लिए एक एंड गेट चाहिए, ए एन डी,
और इसको इम्प्लीमेंट, उसके बाद ये एक एंड गेट चाहिए, और ये पूरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके प्लस के लिए हमको क्या चाहिए, एक और गेट। सो 2 गेट्स आर रिक्वायर्ड, सो ऑप्शन बी। सो 62 का बी। इन ए रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड, रिलेशनल स्कीमा में हर एक टपल को डिवाइड करते हैं, उस लोग क्या बोलते हैं, बी, डोमेन। डीएफडी का मतलब क्या होता है, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम, आंसर सी, 64 का सी। 65 का देख लेते हैं, 65 का क्या होगा हमारे पास, तो 65 का हो जाएगा हमारे पास, डैश टेबल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस और अबाउट द सिस्टम। कौन स्टोर करता है, तो सिस्टम स्टोर करता है, आंसर सी, 65 का सी। 66 का, डैश क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू द रिजल्ट। कौन सा क्लॉज एडिशनल फिल्टर है जो अप्लाई किया जाता है रिजल्ट पे, हम लोग कौन सा यूज करते हैं, द हैविंग क्लॉज। यहाँ पे लिखा हुआ है हैरिंग, बट यहाँ पे होगा क्या, ये आर नहीं होगा, ये एक्चुअली है HAVING, ये आर की जगह पे क्या हो जाएगा, भी। सो आंसर सी, 66 का सी। कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, यस, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। बी, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, हाँ ये भी सही है। सी क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, हाँ ये भी सही है, कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त क्या होगा, उपरोक्त सभी। दो डिवाइस नेटवर्क में है, यदि दो डिवाइस जो है, दो कंप्यूटर, वो एक दूसरे से नेटवर्क में रहेंगे, कब, जब एक डिवाइस जो है, ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, मतलब कि एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे प्रक्रिया में एक प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम हो। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अपना कोई भी सूचना भेज सके या उससे ले सके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दो कंप्यूटर जो है, टू डिवाइस मतलब क्या हुआ, दो कंप्यूटर एक दूसरा से क्या कर सकते हैं, बात कर रहे हैं, वो नेटवर्क में है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए, यहाँ पे ए हो जाएगा। सो 68 का क्या हो जाएगा, ए। अब आते हैं 69। व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट। आईपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या हो जाता है, इंटरनेट, PRO, प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 20 बाइट्स होता है, मिनिमम कितना होता है आईपी पैकेट का साइज, 20 बाइट। प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, और हर एक जो आईपी पैकेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक सोर्स, मतलब स्रोत और गंतव्य का पता, जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होगा, दोनों का पता होना चाहिए। सो ऑप्शन सी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। सो 70 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसके आंसर देख चुके हैं, देख लिए हैं। और अब बचते हैं हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये सब होंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर इसमें कोई भी किसी को डाउट हो तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। सो धन्यवाद, आप लोग अपना आंसर इससे मिला लीजिए। ओके बाय।